अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। भाइयों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे जो भी नया लेक्चर आ रहा है मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, उसमें रिप्लाई करूँगा आप लोग को। और दूसरा, अगर टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो नाराज़ नहीं होना। बन यानी बहुत सारे काम होते हैं और मैं अकेला किन किन को रिप्लाई दूँ। और ये भी नहीं कि मैं एक बंदे को रिप्लाई दे रहा हूँ तो वो बड़ा बंदा है और छोटे लोगों को मेरे लिए नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। मैं इंसान में फ़र्क नहीं करता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने फ़र्क नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ जब मुझे टाइम मिले। ठीक है। देखो भाइयों, मैंने पिछले लेक्चर में जो आप लोग को बताया था सब कुछ वही चल रहा है, आप लोग के सामने सब कुछ चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे से ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके 50% नहीं ब्रेक हो रहा। बड़े पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, यानी फिर से लाइन लगा लेता हूँ, फैब लगा लेता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बना, बेरिश। ठीक है, ये क्या है? पपल्शन ब्लॉक की बॉडी उसके नीचे क्लोज हो गई। इसको डिलीट कर लेता हूँ। पपल्शन ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ। पपल्शन ब्लॉक का मैंने एक रूल आप लोग को बताया कि उसका 50% कभी भी, ये रूल है उसका 50% कभी ब्रेक नहीं होगा। और हाँ, आप लोग रिवर्सल पकड़ने में कुछ बाई सही चल रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह उनको सबको कामयाब करे, आप सबको भी कामयाब करे, आमीन। देखो, रिवर्सल अभी तक सही है, 50-60% है, शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फुली कंफर्म नहीं हुआ है। वो जब कंफर्म होगा मैं प्रॉपर तरीके से चार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ जो मुंह से बोलो वो वो एक बंदा चलो सीख लेता है, लेकिन फिर बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं फिर से फंस रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक बंदा प्रॉपर तरीके से आप लोग को चार्ट में दिखाएगा ना, तो फिर ये मार्केट हो कि क्रिप्टो हो कि फॉरेक्स हो, आप लोग हर जगह, यहाँ पे कहीं पे भी चार्ट में चले जाओ, आप हर जगह रिवर्सल को पकड़ सकते हो टाइम से पहले। ठीक है, और कंफर्मेशन कंफर्म करने तक वेट किया करो। आप लोगों से मूव मिस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप बस ये हो जाओगे कि आप लोग फजूल में पैसे नहीं हारोगे। थोड़ा सा कंफर्मेशन का इंतजार करो, लॉट साइज अच्छा यूज़ करो, बस ख़त्म। पपल्शन ब्लॉक क्या हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में? एक सेकेंड, फिर से इसको मार्क करना पड़ेगा। करंट इंटरवल एंड बिलो कर दो, 4 आवर में आ जाओ। क्या हो रहा है? इसकी 50% ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही है। 50 पर यहाँ पे ब्रेक हो, बॉडी क्लोज हो गई नीचे पपल्शन ब्लॉक की, देखो एंट्री आप लोग को मिल गई। इसके 50% कभी भी बॉडी से ब्रेक नहीं होगा। सही है, फिर यहाँ पे क्या बना? बेरिश एफईजी। यही सारा कुछ वहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, टू दी टिक कहाँ तक गई? 50% तक। ठीक है, आप लोग को इंडिकेशन डे टाइम फ्रेम से, ऑर्डर ब्लॉक से दिख रहा है, पपल्शन ब्लॉक से दिख रहा है, इस एफईजी से दिख रहा है, बेरिश मार्केट। सब कुछ तो आप लोग को इंडिकेशन दे रहा है। आप लोग को और क्या चाहिए? मार्केट खुद ही दिखा रही है, मैं दिखा रहा हूँ नहीं, मैंने यहाँ पे इस कैंडल को इस तरह बनाया नहीं, आप लोग के चार्ट में भी सेम टू सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इस पपल्शन ब्लॉक को मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, ताकि चार्ट साफ हो। यहाँ से लेके यहाँ तक 50% रिस्पेक्ट मिल रही है। कुछ भी मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, मार्केट खुद ही दिखाती है अपने आप को। म- देखो, एक भाई ने पूछा, सवाल मुझसे पूछा था कि भाई हम इस मॉडल पे वो करे भरोसा रखे या जो मार्केट दिए? भाई मार्केट जो दिखा रहा है उस पे यकीन करो। ठीक है, मार्केट जो दिखा रही है बस उस पे यकीन करो, खत्म। ये मॉडल इसको छोड़ो, मारो गोली उसको। ठीक है, 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में इसकी 50% को देखो, रिस्पेक्ट कर रही। यहाँ पे क्या बना? बैलेंस प्राइस रेंज। सही तरीके से मार्क करोगे, 50% को चेक करो सिर्फ। 50% को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है, इसको हटाओ। ये मैंने ये भी बताया था, लाजमी नहीं है कि मार्केट यहाँ से अभी यहाँ तक एक डीलिंग रेंज है फॉर एग्जांपल ना, तो मार्केट डिस्काउंट में तो 100% जाएगी, डिस्काउंट से जाएगी प्रीमियम में। प्रीमियम में क्या है? प्रीमियम में इस 50% के ऊपर प्रीमियम है, लिक्विडिटी नज़र आ रही है, स्विंग लोज, कुछ इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है मार्केट को। ठीक है, और ऊपर से ट्रेंड भी बेरिश है। तो यहाँ पे क्या है? मार्केट गई है इस इनएफिशिएंसी में, वहाँ से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, इसको हटाओ फिलहाल के लिए। यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहे सारा कुछ बेरिश है।
मार्केट दिखा रही है, मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ पे क्या है, एफईजी 50% पे फोकस करो, मार्केट दिखा रही है, मैं कुछ भी यकीन करो मैं नहीं दिखा रहा। वॉल्यूम बॉयड है ना, तो बॉडी तक, ठीक है। इसको मैं पीछे से हटा लेता हूँ, थोड़ा सा चार्ट साफ हो जाए। 50% खूबसूरत रिस्पेक्ट करे, इंडिकेशन क्या दे रहे हैं, हर एक चीज़ इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं आप लोग खुद ही बोले, ईमानदारी से बोले, क्या मैंने इस चार्ट को, इस कैंडल को इस तरह मार्क, इस तरह ये कैंडल को यहाँ पे बनाया, या इनको मैंने कॉल किया था कि भाई यहाँ पे इस तरह नहीं, कुछ ही नहीं, ये सारा कुछ ये खुद ही हो रहा है। आप लोग के चार्ट में भी एग्जैक्टली टू द टिक इस तरह ही क्या चल रहा होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसने कहा ट्रेडिंग इतना मुश्किल चीज़ है? हाँ, ये चीज़ आप लोग कह सकते हो कमेंट सेक्शन में, भाई आपने सीखा है इसके लिए आप लोग को, आपको आसान दिख रहा है, हमने सीखा नहीं है इसके लिए वो ठीक है, लेकिन एक बार यानी इतना हार्ड नहीं है, मुझे पता चल गया है। मैं गलत जगह से सीख रहा था, तो मैं, हाँ, टाइम लगा, लेकिन सही जगह से जब सीखोगे टाइम नहीं लगेगा। एक मंथ काफ़ी है, काफ़ी, एक मंथ काफ़ी, यकीन करो, यकीन करो, अपने छोटे भाई के ऊपर भरोसा करो, एक मंथ काफ़ी, एक महीना काफ़ी है। एक मंथ नहीं, 10-15 दिन सही तरीके से मुझे दो, मेरे साथ बैठो, यकीन करो 10-15 दिन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप लोग को इतना बेस्ट बनाऊंगा ना, इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि आप लोग खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। वो भाई आप लोग ये भी बता दे कमेंट सेक्शन में आप लोग का किस तरह प्रिडिक्शन, सारा कुछ ये बता देना, अगर सही तरीके से चल रहा है तो। फंडेड अकाउंट के थोड़ा सा प्लेलिस्ट को थोड़ा सा अपडेट करना है, उसमें थोड़ा से टिप्स और बताने के किस तरीके से आपने ट्रेड लेना है, रिस्क रिवॉर्ड वो वगैरह सब कुछ। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, देखो 1 आवर है। आप लोग यकीन, ट्यूसडे के दिन, ये आज के दिन ट्रेड करना था, मंडे के दिन ट्रेड क्यों नहीं करना था? देखो पहले बात, यहाँ पे आता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री में, ये मंडे के दिन बैंक हॉलीडे। भाई ने, किसी ने पूछा था भी मुझसे कि, एक भाई ने पूछा था कि मंडे के दिन क्यों ट्रेड नहीं करना है। सिंपली ये दिख रहा है आप लोग को, ख़त्म, इसमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसने ये भी कहा था कि ये तो मंथ का सबसे मंथ का पहले मंडे, और इस वीक में ये न्यूज़ आ रहा है तो इस वीक का जो मंडे है ना, वो बेस्ट होता है, उस पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन नहीं, ये, हाँ ठीक है, ये चीज़ सही है, ये बात आप लोग की सही है, लेकिन ये देखो ना, फ्राइडे ये परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, बैंक हॉलीडे। अगर ये नॉर्मल कुछ और किस्म का न्यूज़ होता ठीक है, ये मंडे परफेक्ट था ट्रेड के लिए, लेकिन आपने उसमें ये भी फिर देखना होता है, सिर्फ ये चीज़ नहीं है, इसके अलावा भी और चीज़ें ना, आपने ये देखना है कि पिछले दिन हुआ क्या है, यानी इस फ्राइडे को हुआ क्या है, मार्केट किस एरिया पे, एवरेज डे रेंज को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी आप लोग सिर्फ ये देखा है कि भाई फ्राइडे के दिन ये न्यूज़ आ रहा है, ख़त्म, ये मंडे बेस्ट है, अभी बैंक हॉलीडे भी है बेस्ट है, नहीं, गलत है, ये तो गलत है ना। पूरे लॉजिक के साथ सीखना होगा। अभी इस यहाँ पे आप लोग लॉजिक के साथ सब कुछ सीखोगे, ठीक है इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ से सीखोगे, मुझसे सीखोगे, अपने छोटे भाई से सीखोगे ना, तो इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग कहीं पे भी फिर फंसोगे नहीं, यानी कहीं पे भी गलत डायरेक्शन में आप लोग गलत रास्ते पे वापस नहीं आ सकते हो। आपको एक बार मैंने सही रास्ते पे उतार दिया ना, बस आप लोग फिर मज़े करो इस मार्केट के साथ, मज़े करो। और दुआ 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 करना कि मेरे थोड़े डॉक्यूमेंट्स के काम है, वो थोड़े से कंप्लीट हो जाए, जाना है कहीं पे, यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल बन रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं करे। आप लोग तो टिकटॉक पे देखो, टिकटॉक पे, सॉरी यूट्यूब पे, यूट्यूब में आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे चैनल के पीछे भी लोग पड़े हुए कह रहे हैं कि नहीं सिखाओ। अभी तक मैंने अभी कुछ सिखाया ही नहीं है, कुछ सिखाया ही नहीं है, और मेरे भाई इतने माशाल्लाह अच्छा प्रिडिक्शन दे रहे हैं। तो सोचो कि जब मैं 30-40% सिखाऊंगा, तो सोचो कि आप लोग क्या क्या कर पाओगे, और फिर शायद आप लोग इस लेवल पे आ जाओ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इस लेवल पे आओगे कि आप लोग को सिर्फ टाइम बताओ, और ये यहाँ पे इस टाइमों पे आपने फोकस करना होता है, इस टाइम को देख के, और मार्केट का प्राइस, मार्केट कहाँ से कहाँ तक गई हुई है, ठीक है, यानी वो हमें पता होता है। यानी वो आप लोगों ने इस तरह का, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आप लोगों ने प्राइस निकाला होता है, यानी आपको पता होता है, यानी कि बता देता हूँ, रुको एक सेकेंड। यानी फॉर एग्जांपल इस तरह आप लोग को पता होता है, यह सिर्फ एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, कि आप लोग को पता होता है कि ये 0.62 का प्राइस ये चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 23, तो आप लोग को पता होता है परफेक्ट टाइमिंग हो गई है, और मार्केट यहाँ पे सिर्फ प्राइस टाइम के हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। वो बहुत हैवी चीज़ है,
नाम मत लेना कमेंट सेक्शन में प्लीज़, रिक्वेस्ट है भाइयों। थोड़ा सा नाम लेना भी है ना तो थोड़ा सा इस तरह कर लो कि किस तरीके से बोलो, थोड़ा सा उसके साथ कुछ और एक्स वाई जेड लगा लो बस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे। आ, यहाँ पे देखो, मार्केट ये भी एक छोटा सा डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज सब पे फोकस करना होता है। ये क्या पे गई है, डिस्काउंट से गई है प्रीमियम में, इनएफिशिएंसी। ये लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी को यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है, मार्केट फिर से नीचे आई है। ऊपर की लिक्विडिटी हो रहा है, इनएफिशिएंसी को फिर के नीचे गिर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ आप लोग को नज़र आ रहा है। मैंने सब यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाना है, एक सेकेंड। ट्यूजडे यहाँ पे मंडे के दिन ट्रेड नहीं लेना, ट्यूजडे के दिन, ठीक है। आप लोग को सारा कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट नीचे 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 जाना चाहती है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में एग्जांपल, एक सेकंड में रुको, बताता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में और डेली लॉज आप लोगों ने सीखा होगा, हाँ मुझे पता है। इसको आप लोग टारगेट करते हो ना, लेकिन इससे टारगेट करने के लिए बहुत और भी अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लाइन लगाओ, येलो की जगह ब्लू लाइन लगाओ, फेवरेट, माय फेवरेट कलर। इसको टारगेट करो, रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। कहाँ पे थे, कौन से टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स में चलते हैं। टारगेट इसको, इसको, और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें उसको, ठीक है। एक सेकेंड, जो यहाँ पे ये फिर से ऊपर जा रहा है ना, ये रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेसमेंट, ठीक है। वो यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा आप लोग इंशाल्लाह आगे जाके समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत चीज़ें और है, वो मैं क्लियर कर लूँगा आप लोग के लिए। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा था ना, अगर आप एक दिन के अंदर ट्रेड करते हो तो 4, 1, 15 नीचे टाइम फ्रेम, इस सब पे ख़ास नज़र रखना होता है आप लोगों ने। और दूसरा, आप लोग तो ट्रेड 15 मिनट में तो नहीं लेते हो, 5 मिनट में नहीं लेते हो, 1 मिनट में जाके लेते हो ना। 1 मिनट में अगर करते हो तो आप लोग अच्छा खासा, 1 मिनट में आप इंटर करते हो और बड़े टाइम फ्रेम से सारा कुछ देख के आप 1 मिनट में कर रहे हो, आप बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो। ये मुझे पता है कि जो इस तरीके से कर रहा है वो अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है। ये इस तरह होता है तकरीबन। ये उसके, देखो अभी यहाँ पे मैंने एक गलती की है, ये गलत तरीके से मैंने लगाया। देखो ये डीलिंग रेंज था, यहाँ से फिर नीचे आए, इस डीलिंग रेंज के लो को ब्रेक किया। अब यहाँ से ये देखो, ये छोटी गलती में से अभी हो गई है ना, तो ये जल्दी जल्दी में मैं सिखा रहा हूँ तो ये थोड़ी सी गलती हो गई। फिर मैं क्यों इसके लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। फिर आप लोगों ने इजाज़त तो दे दिया कि 2 घंटे का हो, 9 घंटे का हो, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि यानी आप लोग का टाइम बहुत कीमती है यार। आप लोग हर चीज़ का कीमत लगा सकते हो, लेकिन टाइम का कीमत नहीं लगा सकते हो मेरे भाई, नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अभी प्रॉपर तरीके से इसमें जाके आप लोग देखो, 1 मिनट में प्रॉपर तरीके से इसको रिस्पेक्ट मिल रही होगी। नेट क्यों मजाक कर रहा है, नेट तो स्पीड चेक करता हूँ मैं। हम्म, भाइयों थोड़ा सा कमेंट, वो जो है ना, आप लोग मेरे भाइयों, आप लोग को वो नए भाई लोग आ रहे हैं और वो लोग पूछते हैं सवाल, आप लोग रिप्लाई करें उनको। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री 0.62। मैं नहीं दिखा रहा ये, मैं नहीं, मैंने अपने अपने से मर्ज़ी से नहीं किया है, आप लोग को खुद ये पता है। ये जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप लोग जाके चार्ट पे अप्लाई करो, इस चार्ट पे हो, फॉरेक्स पे हो, क्रिप्टो पे हो, कहीं पे भी जाके ये नॉलेज अप्लाई करो, आप लोग को 100%, 110, 50, 60, 70, 80 जितना परसेंटेज आप लोगों ने सोचना है वही हो रहा होगा मार्केट में, ठीक है। अभी हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे इस टाइम पे हमने क्यों ट्रेड नहीं लेना था, यानी फॉर एग्जांपल जब, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ये सवाल शायद भाइयों का आ रहा होगा। देखो आप लोग के सवालात आएंगे, आप लोग क्या करें, पेपर पे लिखे, पेपर पे लिखे, फिर इस वीडियो को देखें। आप लोग के सवालों का जवाब इसी लेक्चर में आप लोग को मिलेंगे, मुझसे नहीं, इसी लेक्चर में आप लोग को मिलेंगे, ठीक है।
और हाँ, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे हमारे भाई, मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद ये है जो अनएजुकेटेड है वो भी सीखे ना। उनको क्या हक नहीं है, उनका दिल नहीं है क्या? यानी गरीबों को, इस पाकिस्तान में गरीबों को यानी कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? ये गलत है यार। अपने गरीब तबके को उठाओ, ये मुल्क आगे जाएगा। ठीक है, सवाब की नीयत से करो। अल्लाह ताला, बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना चाहता था, इसको मैं थोड़ा सा, इसको रहने दो, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज था। इस डीलिंग रेंज में जब ये यहाँ से आया 50% में, तो यहाँ पे ट्रेड क्यों लेना नहीं था? क्योंकि यहाँ पे यानी इस एफईजी में देखो, ये दिन यहाँ पे सेट हो, देखो टाइम आपने मार्केट के टाइम के हिसाब से चलना है, अपने टाइम के हिसाब से नहीं। बस ये 50% पे की, हमें पता है 50% नहीं ब्रेक करेगी, नीचे जाएगी, नहीं नहीं नहीं। आप जब आपका टाइम भी परफेक्ट होगा और एरिया आपका वो जगह भी परफेक्ट होगा, प्राइस सही जगह पे आई हुई है एंटर होने के लिए, इस बात को समझो ज़रा से। प्राइस प्राइस एक सेकेंड, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, आप मार्केट में एंटर हो रहे हो, टाइमिंग भी आपकी सही है और प्राइस भी सही जगह पे आई हुई है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इसका नाम नहीं लेना चाहिए। कहाँ पे था मैं? तो यहाँ पे टाइमिंग गलत है, गलत टाइमिंग पे ट्रेड लोगे तो ये देखो वापस से मार्केट आ गई। ठीक है, इस तरह मत करो, टाइमिंग के साथ चलो, मार्केट के टाइम के हिसाब से चलो। परफेक्ट एरिया, यहाँ पे टाइमिंग गलत है, एरिया ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग परफेक्ट है, एरिया भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब। और यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे चले थे ये डीलिंग रेंज था, लेकिन जब उसके बाद नीचे आइए इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज हुआ, टाइम परफेक्ट हुआ, एरिया भी परफेक्ट है, प्राइस जहाँ पे मैंने एंटर होना था वो भी परफेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे हाथ मिला रहा है। बड़े टाइम फ्रेम से सब कुछ जो अभी तक मैंने इस वीडियो में कहा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सब चीज़ हाथ मिला रहा है। यहाँ पे तो 5 लॉट साइज कोई यूज़ करेगा वो तो जुल्म ही करेगा, जुल्म करेगा, हाँ कंफर्म, मैं तो कह रहा हूँ जुल्म कर रहे हो। 10 यूज़ करो, 8 यूज़ करो, कम है यानी। भाइयों आप लोग को सही यानी इस तरह का सब कुछ हाथ मिला रहा हो तो फिर थोड़ा सा कमाओ, अच्छा खासा कमाओ। ठीक है, और अम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। और हाँ, जो हमारे यहाँ पे भाई लाइव स्ट्रीम में कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ करना और मेरे लिए भी दुआ करना, सारे भाइयों के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला इन सब भाइयों को कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। और आप लोग ने सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा, मेरे साथ ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप मेरे भाई हो, मैं आप लोगों से सपोर्ट मांग सकता हूँ। ठीक है, और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे इसको उठाओ, किस तरह खूबसूरत इस 50% को रिस्पेक्ट कर रहा है, सब कुछ इंडिकेशन दे रहा है आप लोग को। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हो इसका 50%, लिक्विडिटी यहाँ पे जो है उड़ चुकी है, सब कुछ, टाइमिंग भी यहाँ पे अपने ट्रेड लिया, एंट्री टेक्निक, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत। हाँ चलो सही है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप कह रहे हो ठीक है, मैं 15 मिनट्स में नहीं, एफ के हिसाब से कोई ट्रेड ले रहा है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या कह सकते हैं, हमने तो सिर्फ रास्ता आप लोग को सही दिखाना है ना। 5 मिनट, अभी कोई कहेगा कि 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट से नीचे, ये एक सेकेंड मैं इसको हटा लेता हूँ अगर आप लोग की इजाज़त हो, ये हटा लिया। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से इस एफ को पकड़ोगे। ठीक है, इस एफ को, ठीक है, कहाँ, कहीं पे यहाँ पे एफिजी हो, यहाँ पे एफिजी हो, बहुत सारे एफिजी हो, आपको पता नहीं चल रहा कौन सा एफिजी। सीधा सीधा जाके फेब उठाओ, लगाओ ऊपर से नीचे रेंज तक, पता चल जाएगा कौन सा यूज़ करना है। सही है, आप कह रहे हो कि 5 मिनट में भी मैंने नहीं एंट्री करना है, एफिजी से ही एंट्री करनी है, लेकिन 5 मिनट भी नहीं करना है, 1 मिनट में करना है, सिंपल, कोई मसला नहीं। अभी इस जगह को ढूंढना मुश्किल होगा यार, रुको 15 मिनट में उसके ऊपर मैं गोल सर्कल लगा लेता हूँ। कहाँ पे गया ये एरिया? ठीक है, ये वो उन भाइयों के लिए कर रहा हूँ मैं जो कह रहे हैं मैंने एफ से ही कुछ लोग होते हैं उनको मिटिगेशन ब्लॉक नहीं दिखता, कुछ लोग होते हैं उनको ब्रेकर ब्लॉक नहीं दिखता, तो हेल्प तो करना चाहिए ना उनका, उनको हेल्प करना चाहिए, ताकि उनको एफ सिर्फ दिख रहा होता है तो एफ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्यों नहीं।
ये 1 मिनट में बहुत वो हो जाता है यार। अभी यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, रुको, 5 15 मिनट से पीछे चलते, पीछे सही तरीके से मार्किंग करनी। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये मुझे पता है, ये अगर मैं इस तरीके से बताऊँ तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं सही तरीके से उसे बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओके, एफ पे ना इंटर हो तो बेस्ट है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर किसी ने 100% इसी पे जाना है तो हम तो सिर्फ सीधा रास्ता ही दिखा सकते हैं। 50% के पास ये एफ। हाँ, अभी आप इंटर यहाँ पे हो रहे हो, लेकिन स्टॉप लॉस तो इस तरह नहीं कि आप इस एफ के इस यहाँ पे लगा रहे हो। 1 2 3 इस कैंडल के यहाँ पे ये एफ है ना, इसके एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, ऊपर वाले कैंडल के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। हर जगह यही हो रहा है। देखो मैंने बता भी दिया किस तरह आपको कौन सा एफ यूज़ करना है, वो भी पता चल जाता है। आपने इसमें जिस तरह आ गया मार्केट, आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे सेफ है। ये मत यूज़ करो। बताना तो मैंने सब कुछ है, सिखाना तो मैंने सब कुछ है। जो स्ट्रेटेजी कोई नहीं सिखाएगा, किसी ने डिकोड नहीं किया होगा, वो भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसका नाम मैं वो नहीं लूँगा, मैं नाम कुछ और लूँगा और सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग समझदार हो। मैंने नाम कुछ और लेना है, ठीक है, लेकिन सिखाना वही चीज़ है। क्यों? समझदार हो आप लोग, आप लोग को पता है। आप लोगों ने मेरा मुझे सपोर्ट करना है कि, यानी आप लोग जानते हो, यानी एक भाई आप लोग को रियल चीज़ सिखा रहा है तो आप लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करना है ना, उसका ख्याल रखना है, ताकि उसे, वो हमें सही चीज़ें सिखा रहे तक कल के हमारी वजह से उसके लिए मसला ना बने। ठीक है। अ, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ थोड़ा सा, हम फिर से बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ठीक है, और ये तो आपने उस तरीके से एंट्री किया जो मैं बता रहा हूँ, मिटिगेशन वो सारे कुछ। यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया। इसको थोड़ा सा मैं चार्ट को साफ कर रहा हूँ यार, इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में आप उसको मार्क कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। सब कुछ एक दूसरे के साथ हाथ मिला होता है। यार चार्ट में आ जाओ ना। देखो आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम से पता होता है कि मार्केट ये इस एफईजी में इंटर किया है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आ सकती है। सब कुछ आपने देखना होता है, हर हर चीज़ पे नज़र रखना होता है। स्टॉप लॉस का जो जगह मैंने जो एरिया बता दिया बस परफेक्ट है वो, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग भी सब कुछ वो इंशाल्लाह डिटेल में आएगी। 15 मिनट्स में आते हैं दोबारा। मार्केट क्या हुआ है, डिस्काउंट से प्रीमियम में गई है यहाँ पे। देखो इस डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट आई है डिस्काउंट पे, ऊपर गई है। ये एक डीलिंग रेंज, इसके हिसाब से आपने हर डीलिंग रेंज को देखना होता है, बड़े टाइम फ्रेम का, छोटे टाइम फ्रेम का, सब चीज़। लेकिन ये नहीं कि अभी बड़ा टाइम फ्रेम का डीलिंग रेंज का जो है मार्केट डिस्काउंट में आई है, यानी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आई है डिस्काउंट में, तो अभी डिस्काउंट में नीचे नहीं जाएगा, नहीं। उसके अंदर जो छोटा टाइम फ्रेम का डीलिंग रेंज होगा ना, उसमें आपने इंटर करना है ना। तो उस डीलिंग रेंज में मार्केट जब डिस्काउंट से प्रीमियम में चली जाती है, वहाँ पे आपने इंटर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अभी आपका टाइम यहाँ पे आ रहा है ना, ये एक डीलिंग रेंज बना हुआ है, इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक डीलिंग रेंज बना हुआ है। इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़ लिया, क्या हुआ है, मार्केट
इस जगह में तो यहाँ से ठीक है, ओके, डिस्काउंट प्रीमियम, लेकिन फिर नीचे आइए, इसको ब्रेक कर दिए, विक के साथ भी ब्रेक, ओके, विक के साथ भी ब्रेक हुआ, वो ब्रेक है, बॉडी के साथ भी ब्रेक हुआ, वो ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये कन्फ्यूजन आप लोग को आ सकती है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आगे जाके आएगी इंशाल्लाह, मुझे पता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को आएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस तरीके से सिखाऊंगा कि कन्फ्यूजन आने का सवाल ही नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये डीलिंग रेंज परफेक्ट हुआ, मार्केट यहाँ से मेरा टाइम आ रहा है और मैं चाहता क्या हूँ, मार्केट यहाँ पे आए, मैंने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और किस किस तरीके से मैंने एंटर करना है वो सब चीज़ मुझे आती है मेरे दिमाग में, तो विक से करना, सॉरी एफ से करना है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये सारे कुछ, तो मैं वेट करूँ मार्केट को यहाँ पे आने का। मार्केट यहाँ पे आई, मुझे इंडिकेशन देना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में मैंने जाके देखना है, इंडिकेशन मुझे इंडिकेशन दे कि हाँ मैं जा रहा हूँ नीचे, ट्रेड ले लिया, टाइम भी परफेक्ट है, प्राइस भी सही जगह पे आई, ले लिया। पिछले दिन का लो, ये TP1, हाँ आप लोग सेशन के अंदर जाके ट्रेड क्लोज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, यानी या ये आप लोग को दूसरा सेशन का पहले से यहाँ पे आइडिया दे रहा है कि दूसरा सेशन भी डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे आप लोग को पता चलेगा, तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है, यहाँ पे फीजिए, टाइम बाकी है, 5 AM पे ख़त्म होगा ना, 5 AM पे ख़त्म होगा यहाँ पे लंदन, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ये रिट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे फीजिए, ब्रिश फीजिए, आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप लोग खुद ही इंडिकेशन देगा कि मैंने जो 5 से लेके 8:30 9:30 तक जो है उसमें क्या करना है, ये खुद ही आप लोग को बताएगा, ठीक है। ये आप लोग इंडिकेशन दे रहे हैं, साफ साफ इंडिकेशन दे रहे हैं, 15 मिनट के हिसाब से आप लोग देख सकते हो मार्केट क्या हुआ, उसके बाद जो टाइम है जिसमें ट्रेड नहीं करना है उसमें भी नीचे आइए, आप लोग सिर्फ सेशन में भी ट्रेड ले सकते हो, आप लोग को ये भी पता हो जाएगा इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो के आप लोग को पता चलेगा कि सेशन एंड होने के बाद जो टाइम है जिसमें ट्रेड नहीं करना उसमें भी डाउन का मूव आने वाला है, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, 2 हफ्ते की एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, बस सिंपल मैंने कह दिया, 2 हफ्ता काफ़ी है, हाँ थोड़ा सा स्मार्ट क्विक लर्नर होना चाहिए, क्विक लर्नर से मेरा मतलब ये, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, एक बंदा हो जो जल्दी सीखता है उसको क्विक लर्नर कहते हैं, ठीक है। मैं सादा अल्फाज इसके यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस तरह के मेरे भाई भी आएंगे जिन जो अनएजुकेटेड है, उनके साथ यानी फैमिली के बैकग्राउंड से पैसे के मसले मसाइल होंगे, तो उनके लिए भी हमने हेल्प तो करना है ना उनको भी। देखो यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज था, ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज हुआ, ठीक है। हर डीलिंग रेंज के अंदर भी डीलिंग रेंज होता है, ये नहीं कि नहीं होता, ठीक है। 15 मिनट्स में जाके दिखा, 1 आवर में दिखाओ, 15 मिनट ही ठीक है। देखो ये इस डीलिंग रेंज में, अगर आप इस डीलिंग रेंज को यूज़ कर रहे थे, इसमें इसने अपना काम किया, ये नीचे आ गया, इसने ब्रेक कर दिया, अब जो है यहाँ से लेके नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहाँ तक भी डीलिंग रेंज है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म डीलिंग रेंज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऊपर डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट से प्रीमियम नहीं जा रहा है, या इस तरीके से आप छोड़ दो, ये आप लोग की तरफ से मुश्किल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, आप इसको पकड़ रहे हो, इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये बैकग्राउंड से भी हटा लेता हूँ, सिंपल अल्फाजों में थोड़ा सिखाना है, इसने अपना काम किया, आप यहाँ से लेके, अब ये भी एक डीलिंग रेंज है, यहाँ से लेके ये ये भी एक डीलिंग रेंज है। अभी आप जब ट्रेड करना चाहते हो तो आपने किस तरह करना है, आपने तो डिस्काउंट में तो शॉर्ट नहीं करना है, आप वेट करते हो कि टाइमिंग भी परफेक्ट हो। अब यहाँ पे एक चीज़ सिखाने, चलो ये चार्ट को इस तरह, ये क्या हो रहा है, ओ भाई मुझे आप नहीं चाहिए, वो टाइमिंग चाहिए सिर्फ, ओह ओ, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये दिखाना है इनको, थोड़ा सा ये लोग, हाँ इस तरह ठीक है। सही सही ना,
समझ तो आ रहा होगा उम्मीद है। एक सेकंड में इस तरह कर लेता हूँ, वो दिन नहीं दिख रहा है, बस टाइमिंग दिख रहा है, काफ़ी है। अबे पीछे क्या, यार ये क्या मजाक है। इसको मैं दूसरे स्क्रीन में लेके जाता हूँ, रुको। इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। अभी दूसरे से स्क्रीन से लेके आता हूँ इसको। उफ, मेहनत करना पड़ता है। ओ फिर से चला गया मैंने स्क्रीन पे, यार। ओ यार, चलो इसको इस तरह कर लेते, यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लेते। ठीक है, इस तरह ठीक होगा इंशाल्लाह। बैकग्राउंड में क्या है? इस तरह कर लेते हैं। देखो अभी, देखो आप लोगों ने 9:30 पे ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 9:30 के बाद 10 AM पे न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। हमेशा आप एक सेशन के अंदर ट्रेड करते हो, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का वेट कुछ भी हो जाए, इस टाइम का वेट करना है। अगर ये फोल्डर हो, रेड फोल्डर, ठीक है, रेड फोल्डर हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये क्या लिखा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस टाइम तक आपने जो भी अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो आप लोगों ने इस टाइम का वेट करना है लाजमी, ठीक है। अभी इसमें ये भी है कि ये यहाँ पे रुक रही है, तो ये US 500 में किस लिए, वो दोनों चार्ट के ऊपर एक, यानी मेरे एक स्क्रीन पे एक यानी एक स्क्रीन पे एक चार्ट होता है, दूसरी स्क्रीन पे दूसरा, दूसरे पे दूसरा होता है। तो मैं हर टाइम पे नज़र रख रहा होता हूँ, तो इसके लिए मैं परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जैक्ट सब पकड़ लेता हूँ। क्योंकि अगर US 500 में एक इस तरह का स्ट्रॉन्ग चीज़ आ जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पीरियड आता है, पीरियड आ जाता है कि वो ब्रेक ना हो रहा हो, वो ब्रेक नहीं हो सकता, यानी बहुत सारी चीज़ें अभी डिटेल में बनाना होगा उस पर वीडियो ना। तो मुझे पता होता है कि किस टाइम कहाँ पे एग्जिट करना होता है। ये इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों ने एक स्क्रीन नहीं, दो स्क्रीन तो होने चाहिए, ठीक है, मल्टीपल स्क्रीन होने लाजमी है। और हाँ, फ़ोन में ये नहीं होगा, आईपैड ठीक है, आईपैड लो, दो आईपैड हुआ ठीक है, कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन दो स्क्रीन हो गए तो परफेक्ट, ठीक है। हाँ, आप लोग इस तरह कर सकते हो, एक लैपटॉप लो, उसके साथ मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट करो, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने वेट करना है किस चीज़ का, न्यूज़ का, 10 AM का। इसको मैं थोड़ा 1 आवर के हिसाब से लेके जाऊँ, नहीं चलो इस यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सिखाना है ना। ये तकरीबन ये डीलिंग रेंज था, ये भी एक डीलिंग है, ये डीलिंग रेंज है, इस डीलिंग रेंज का ये लो जो है ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सब करो। अभी यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, एक सेकेंड। प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 10 AM का आपने वेट करना है ना, यहाँ पे इस तरह इसको यहाँ पे लेके आओ, 1 आवर का टाइम है, 10 AM का आपने वेट करना है यहाँ पे। 10 AM पे ये कहाँ पे आई है, डिस्काउंट से प्रीमियम में आ गई है। ये न्यूज़ के दिन मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने अभी जो बता रहा हूँ, ये नीचे जाके जितने दिन है 10 AM पे न्यूज़ है, यही पकड़ो, यही तरीका है, सिंपल। मुझे पता है इसको, इस चीज़ को किसने सही तरीके से सीख लिया, ये इस वीक में वो तबाही मचाने वाला है मार्केट में। मार्केट मेकर्स कहेंगे कि भाई ये किससे तूने सीखा है, बता मुझे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन। इतना जूम करना पड़ता है वॉल्यूम वर्ड को देखने के लिए यार, वॉल्यूम वर्ड का फुल सिस्टम ही हटाना चाहिए। हटाओ इसको। 50% को देख रहे हो कितना खूबसूरत रिस्पेक्ट हो रहा है, 1 मिनट में जाओगे देखोगे तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। थोड़ा इस तरह करते हैं। मार्केट मुझे, ये प्राइस मुझे पहले से पता होता है, मुझे पता होता है कि यहाँ पे ये 50% किस प्राइस पे ये, यानी आप सोच लो इस तरह आप लोग पेपर पे लिख सकते हो। टाइम आप लोग को पता होता है, जो ये 1 आवर का कैंडल है ना, 10 AM,
यहाँ पे जो टाइम आप लोग का चल रहा होता है 10 AM आपने लिखा होता है एक पेपर पे। फॉर एग्जांपल मैं पेन उठा लेता हूँ, आप लोग इस तरह बता देता हूँ। स्टिकी नोट्स है आप लोग के साथ? स्टिकी नोट्स यूज़ किया करो, बेस्ट है। देखो, ओफो, नहीं छोड़ो। देखो 10 AM पे इस तरह करना है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फेक मूव देगा, इसने फेक मूव दिया आपको, इंटर होने के लिए फेक मूव दिया। प्राइस आपको पता था, आपने ऑर्डर प्लेस किया था, पुम, टाइमिंग परफेक्ट, प्राइस जिस प्राइस पे आप चाहते थे कि मार्केट वहाँ पे आ गई। यहाँ पे एंट्री टेक्निक बहुत सारे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इंटर हुए, आपने टारगेट किसे, देखो एक चीज़ बता दूँ मैं। ओके, देखो लंदन सेशन में अच्छा मूव पकड़ा, आप लोगों ने पकड़ लिया। न्यूयॉर्क सेशन को छोड़ो, ज़रूरी है इस सेशन में अगर फिर आप पकड़ते भी हो न्यूयॉर्क सेशन को, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हो, तो आपने बहुत छोटा मूव पकड़ना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया, तो आप टारगेट क्या कर रहे होगे, सॉरी ये मैंने हटा दिए, इसको मैं हटा लेता हूँ। इस वीक के टॉप को मैं 1 मिनट में जाते हुए, ये छोटी सी लिक्विडिटी है, लेकिन इसको मैं इस तरह के ट्रेड नहीं भी लेता, सिर्फ बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये इनएफिशिएंसी है, 50% को टारगेट करो, ख़त्म, ठीक है। हाँ, और आप अगर देखोगे तो प्रॉपर तरीके से ये तकरीबन यहाँ पे जब नीचे आ रही है, इस वीक के टॉप को टच करी तो 11:30 हो गया। लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा टाइम से पहले ख़त्म किया करो। देखो आप लोग को कुछ दिन दिखेंगे, इसको हटाओ यार, आप लोग को कुछ दिन दिखेंगे जिसमें टू दी टिक 11:30, 11:30 जिस तरह 11:30 हो जाता है, वहाँ से फिर क्या होता है, मार्केट या रिवर्स करती है या रिट्रेस करती है। ये आप लोग को सारा कुछ इंशाल्लाह आगे जाके समझ आ जाएगा। उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत सारा कुछ आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। यानी आप लोग तो पहले आपने लंदन सेशन में ले लिया ट्रेड, ओके ख़त्म, छुट्टी कर लो आज के लिए। नहीं भाई, हमने लंदन में मिस हो गया, न्यूयॉर्क पे लेना है, न्यूयॉर्क पे क्या 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 करना है, डिस्काउंट से मार्केट को प्रीमियम में आने दो। हाँ, ये चीज़ पे आप लोग की कन्फ्यूजन होगी कि भाई हम लोग किस डीलिंग रेंज से किस डीलिंग रेंज के ऊपर फोकस करें, ये चीज़, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये ये आगे आएगी इंशाल्लाह। ये आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ से, ये थोड़ा सा मैं डिलीट कर लेता हूँ। हाँ ये नीचे आप लोग को पता चल जाएगा आगे जाके कि किस किस डीलिंग रेंज पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, टाइम टाइम के साथ आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ भी है, उसके 50% का क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी एग्जैक्ट उसके साथ करीबी है, ठीक है। यानी डिस्काउंट से प्रीमियम ऑफर कर चुकी है मार्केट यहाँ पे। अभी मार्केट डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट से जब भी प्रीमियम ऑफर करेगी, प्रीमियम में किसी इनएफिशिएंसी से, किसी चीज़ से ही रिजेक्ट होगी ना। तो ये देखो ना, इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट होके नीचे गिर रही है, ठीक है। इसकी 50% से प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट हो रही है। अभी इस क्वाड्रेंट में तकरीबन ये सारा कुछ ऐड है, देखो 50%। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। जो आज का दिन है, सिंपल, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट चल रही थी, और कुछ इसमें यानी इस तरह समझ लो कि कुछ मुश्किल नहीं था कि कुछ आप ट्रेंड या ये वगैरह वगैरह आप पकड़ नहीं सकते थे। नहीं, कुछ इजी सीन है। यहाँ पे इस इनएफिशिएंसी को मार्क करो, डे के टाइम फ्रेम में देखो क्या हो रहा है। हम्म, क्या ये चीज़ दोबारा यूज़ नहीं हो सकती है क्या?
अबे ये दूसरे लेवल कहाँ से आ गया, चलो ठीक। ब्रेक किया देखो, इस तक गई है। चलो इसमें देखो, दोबारा दोबारा यूज़ हो सकती है, सही है, इसमें कुछ वो नहीं है। 15 मिनट्स में देखो, 5 मिनट्स में देखो, 1 मिनट में देखने का कुछ और ही मज़ा होगा। यहाँ पे रुको, कैंडल को देखो, सही है, ब्रेक कर चुकी है कैंडल की, बिक गई है बॉडी नीचे क्लोज। ये सारा कुछ यूज़ होता है दोबारा दोबारा, यानी देखो आप लोग इसको सही तरीके से सीख जाओगे ना, तो आप लोगों ने सुना होगा वो, यानी उसका नाम नहीं लेना चाहता, छोड़ो वो। आप हर किस्म के, आप इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को सीखो, बस मज़े करो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने सिखाया, इसमें दिखाया आप लोग को, ऊपर टाइम फ्रेम से मैं दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ, सब चीज़ इंडिकेशन दे रही। तो उस दिन थोड़ा सा लोड साइज बड़ा यूज़ किया करो, ठीक है। और इसमें सिर्फ इसमें नहीं, इसमें देखो टारगेट, हाँ देखो, ये टारगेट हुआ, सही है, ठीक है। अब ये टारगेट हुआ यहाँ पे। आप लोग को पता हो कि आज का रेंज बहुत बड़ा रेंज कवर करेगा, तो आप लोग, ब्रिज का मूव हमेशा बहुत ही क्विक होता है, ठीक है। ये देखो, आपका टारगेट रिजेक्शन ब्लॉक हिट हो चुका है। देखो टारगेट, टारगेट हमेशा 1 डे के टाइम फ्रेम से निकाला करो, तो बेस्ट होगा। उफ, पिछले दिन का लो को टारगेट करो, ठीक है। इस लो को टारगेट करो, इसको टारगेट करो, रिजेक्शन ब्लॉक को टारगेट करो। यहाँ पे और चीज़ें भी है, वो इंशाल्लाह आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता हम बताएंगे, ठीक है। और लेक्चर तकरीबन 47 मिनट तक हो गया, मेरा सर दर्द कर रहा है। बड़ी वीडियो का बनाने का इतना शौक नहीं है मुझे, बस मैं चाहता हूँ कि जो सिखा रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से आप लोग सीख जाओ। और यहाँ पे तो सब कुछ आप लोग को गेम पता है ना, आप लोगों ने देखा है खुद ही। और यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था सब कुछ यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मुझे उम्मीद है मैंने प्रॉपर तरीके से सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इसमें इस एरिया में जो है यहीं पे हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को सब कुछ पसंद आया होगा। बस दुआ करना कि इस लेवल के ऊपर ये बॉडी क्लोज ना हो, तो सीन ज़बरदस्त है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे इस पे फोकस मत करो, इस पे करो, डे टाइम फ्रेम में उस पे करो, 4 आवर में किस पे करो, इस पे, इस पे फोकस करो। देखो, एक सेकेंड, ये तकरीबन इक्वल लोज है, ठीक है, 50%, ठीक है। हम्म अ, ठीक है, देखो, अगर कल का जो कैंडल है ना, जो कल यहाँ पे जो दिन स्टार्ट होगा, उसका 4 आवर का, 4 आवर का जो कैंडल है ना, वो स्टार्टिंग में अगर इस तरह गया, और इस 50% को, या इसको इसको टच करके यहाँ पे बॉडी क्लोज किया, या इसको टच करके यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया, और इंडिकेट, यानी इस तरह समझ लो कि न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी लंदन सेशन, लंदन सेशन में, यानी आप लोग को प्रॉपर तरीके से, मतलब मैं कहूँ इस तरह के, यहाँ इस तरह समझ लो,
ओके, एक सेकेंड। इसके हिसाब से ये वो उधर गया, ठीक है। फिर इसके हिसाब से परफेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये थोड़ा सा मैं बारीकी से देख रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैंने सही तरीके से लगाया भी है कि नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये पिछला चार्ट को मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ, थोड़ा कि इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर सकूँ। ये कौन सा लेवल है? इसको रहने दो फिलहाल के लिए। यहाँ यहाँ से लो, यहाँ तक लगा लो। ये बहुत डेंजर हो जाएगा भाई। या अल्लाह खैर। देखो भाई, बस इस तरह समझ लो, इस तरह ही ठीक है। हाँ, इसको मैं यहाँ पे देखो, कल 4 आवर का कैंडल जो है ना, इस लाइन को बस टच करे, थोड़ी सी ऊपर गई कोई मसला नहीं। और फिर 4 आवर का कैंडल यानी प्रॉपर तरीके से इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम के इसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और 4 आवर की बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो ठीक है। ठीक है, यानी हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट जा रही है नीचे। यानी सीधा अल्फाजों में कह दो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक या इस 50% तक जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह आ सकती है नीचे, कहाँ तक? डेली टाइम फ्रेम में दिखाओ। जो अभी तक चल रहा भी है मार्केट तकरीबन यहाँ पे अभी। ठीक है, फॉरवर्ड में दिखाओ यहाँ पे, यानी इस तरीके से कल आ सकती है। ठीक है, अभी 100% नहीं है, लेकिन वो मैं इसके लिए कह रहा हूँ। और अगर इस तरह हुआ और मार्केट नीचे आ रही है, तो सिर्फ इसको उड़ाने नहीं, बहुत सारा कुछ तबाही करने वाली मार्केट। यानी मार्केट कल यहाँ तक आ गई ना और नीचे गिर रही है, तो बहुत तबाही मचाएगी मार्केट। लेकिन जो मैंने कहा यहाँ पे, इसके 50% के ऊपर और इसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज ना हो 4 आवर की आज, यानी इसके नीचे ही रहे। आज यहाँ रहे, कल को यहाँ पे ऊपर जाए तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता है तो फिर चेंज होगा, चीज़ चेंज होगा। ठीक है, यानी 4 आवर का भी 50% को, यानी 1 डे के हिसाब से। 1 डे के हिसाब से अभी इसके अंदर बॉडी ना क्लोज हो या इस 50 के ऊपर के क्लोज ना हो, यानी इसके नीचे हो और इस 4 आवर के नीचे भी बॉडी इसके नीचे हो, ये 4 आवर का वो गैप है। ठीक है, और ये बस कुछ और है, इसको छोड़ो यार। कहाँ पे गया ये 4 आवर? तो जितना मुझे लग रहा है इस तरह का सीन होगा कल। ठीक है, और हाँ, और क्या डिटेल बताऊँ? लंदन सेशन में कल का दिन जो है, एक सेकंड फिर से फॉरेक्स फैक्ट्री देखना होगा। एक सेकेंड, 9, 10, 12, सही 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 सही। देखो, कल इस तरह भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है। वो तो आपने चार्ट पे यकीन करना है, मेरे बातों पे यकीन नहीं करना है, चार्ट पे यकीन करना है। कल इस तरह भी हो सकता है। इसको हटाओ। देखो कल क्या कहते हैं, लंदन सेशन इस तरह गंद हो रहा हो, गंद हो रहा हो, गंद हो रहा हो, गंद हो रहा हो। ठीक है, और फिर क्या हो, न्यूयॉर्क सेशन में 9:30 पे फेक मूव आए, फिर यहाँ से एक बड़ा सा डाउन डायरेक्शन का मूव आए। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, नहीं, आपने इस टाइम का इंतज़ार करना है न्यूयॉर्क में। लेकिन इस तरह भी हो सकता है, वो आप चार्ट पे देखोगे।
यानी लंदन सेशन जो है उसमें ऐसा सीन है कि ये गया इस तरह, यानी लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले ये गया ऊपर यहाँ तक। जिस टाइम पे आप लंदन सेशन में ट्रेड लेते हो उस टाइम में इसने फेक मूव दिया ऊपर की डायरेक्शन में, इस लाइन को टच किया, फिर उसके बाद ये मूव दे लंदन तकरीबन जो है क्या नाम है, लंदन सेशन एंड हुआ यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो क्या हो रहा है, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में जो टाइम है उसमें ये ऊपर जा रहा है, इसको टच किया, या ये भी हो सकता है, ठीक है। वो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलिंग रेंज सब चीज़ पे फोकस करोगे, ठीक है। उसके हिसाब से अगर डीलिंग रेंज का 50% यहाँ आता है तो यहाँ पे आप लोग को एंट्री, सॉरी, यहाँ पे आपको फिर न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री मिलेगी नीचे जाने के लिए। अगर डीलिंग रेंज का 50% यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे एंट्री मिलेगी, वो तो आपने उस जगह पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे एक डायग्राम बना लूँ, इस तरह का कुछ सिनेरियो प्यों प्यों होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें और अगले लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। और हाँ, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और यहाँ पे जो बताया उस पे फोकस करो ज़्यादा, ठीक है। और इस ब्लू लाइन को एक सेकेंड, इस ब्लू लाइन को जो है ना, ये ब्लू लाइन यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पापी, सॉरी, पापी, NTRY, ये पापी एंट्री, इसको छोड़ो, ये बहुत ही कुछ और चीज़ है, इस पे फिर हम बहुत हेवी किस्म का गेम खेलते, ठीक है। बस इस प्राइस को थोड़ा सा बस नोट करना है, ये पापी एंट्री है, इसको छोड़ो। ये, ये बस आप लोगों ने इस पे फोकस रखना है, कल का सिनेरियो जितना मुझे दिख रहा है इस तरह होगा, ठीक है। हम्म। ओके, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना, और इस लेक्चर में बाकी सारा कुछ बाद में डिस्क्लोज कर देंगे। एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, और बस इसी तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट करना है और लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाना है कि हम कितने ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। बहुत सारे लोग हैं हमारी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, हमने सबका हेल्प करना है, जितना हो सके करना है। यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को, अच्छे लोगों को मैंने बहुत देखा, फिक्सिट फैमिली को आप लोग देख लो पिशावर में, किस तरह लोगों की हेल्प करते हैं, इस तरह हमने ट्रेडिंग में रियल नॉलेज फ्री में दे के लोगों का हेल्प करना है, ठीक है। शेयर करो और दुआ में याद रखना, और मैं वेट करूँगा आप लोग का अगले लेक्चर का। अगला लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कि 500 सब्सक्राइबर पे बनाऊँ यार, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ मैं, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का इजाज़त दे दे आप लोग, और 500 सब्सक्राइबर पे मिलते हैं, 500 या 1000 सब्सक्राइबर। अगर किसी ने 1000 बता दिया तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़े दिन के लिए मैं टिकटॉक इंस्टाग्राम सब चीज़ से आउट हो जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।